बीजेपी ने कांग्रेस के 3 लोकसभा उम्मीदवार अजय सिंह, मीनाक्षी नटराजन और मधु भगत के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी का कहना है कि इन तीनों उम्मीदवारों के पास हवाला के जरिए को बड़ी राशि पहुंचाई गई है, जिसका इस्तेमाल चुनाव में हो सकता है। इसी के लिए बीजेपी की अब यह मांग उठ रही है कि इन तीनों के नामांकन रद्द किए जाने चाहिए। देखिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही निर्वाचन आयोग में शिकायतों का सिलसिला तेज हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस के 3 प्रत्याशी सीधी से अजय सिंह, मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन और बालाघाट से मधु भगत के पास हवाला के जरिए पैसा पहुंचाया गया है, जिसका इस्तेमाल चुनाव में किया जा सकता है। मामले की जांच कर इनके नामांकन पत्र निरस्त किए जाएं और इन पर एफआईआर भी दर्ज किया जाए। जो इनकम टैक्स का छापा 2 दिन पहले चर्चा में आया था, उसके महत्व को देखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो मांगे की थी, चाहे डीजीपी को पद से मुक्त करने की, उन सब के बारे में हमने दोबारा उनको याद दिलाया है। हमें बताया गया कि उस बारे में विचार विमर्श केंद्रीय निर्वाचन आयोग से उनका चल रहा है। साथ में जो हवाला की और बाकी की जानकारी इनकम टैक्स विभाग की आप जैसे सजग मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पास लगातार आ रही हैं, टीवी की रिपोर्टों के माध्यम से आ रही हैं, उस पूरे मामले में ये देखने को आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, श्री अजय सिंह राहुल जो सीधी से चुनाव लड़ रहे हैं, श्री मधु भगत जो बालाघाट से चुनाव लड़ रहे हैं, एवं सुश्री मीनाक्षी नटराजन जो मंदसौर से चुनाव लड़ रही हैं, इन तीनों ने अपने आप में हवाले का पैसे का उपयोग किया है। इनको भारी मात्रा में हवाला के माध्यम से धन पहुंचाया गया था, जो कि लगातार सब डायरियों में आया है, जिसके सबूत भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया क्लिप्स के साथ में निर्वाचन आयोग को आज सौंपे हैं और इस बात की मांग की है कि इन सबके खिलाफ इनकम टैक्स का सहयोग लेकर तत्काल क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए और सभी को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार चुनाव से तुरंत अयोग्य करके इनके नामांकन निरस्त किए जाने चाहिए। हमने चुनाव आयोग से इस मामले में बात की और उन्होंने हमको पूरा भरोसा दिलाया है, विश्वास दिलाया है कि इनकम टैक्स से इस बारे में चर्चा करके कागजातों के बारे में जानकारी निकाल के वे इस मामले में जरूर कार्यवाही करेंगे। वहीं बीजेपी ने मंडला के कांग्रेस नेता घनश्याम सूर्यवंशी द्वारा बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते पर दिए गए विवादित बयान पर भी कार्यवाही की मांग की है। पार्टी के नेता घनश्याम सूर्यवंशी का वीडियो भी चुनाव आयोग को सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को कांग्रेस के एजेंट के द्वारा, घनश्याम सूर्यवंशी के द्वारा फांसी पर लटकाने की बात कही गई है। चुनाव होते ही हम इनको फांसी पर लटका देंगे, जनता एकत्रित होगी और इनको फांसी पर हम लोग सीधे सीधे टांग देंगे। ये पूरी तरीके से अपने आप में अत्यंत गंभीर मामला है। भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते लगातार अपने आप में बड़े लंबे समय से इस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उस पूरे क्षेत्र में इस बात को लेके बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है और वहां पर जो है किसी भी तरह का जन आंदोलन इस मामले में भड़क सकता है। इसको देखते हुए हमने चुनाव आयोग को बोला है कि उस कांग्रेस नेता के खिलाफ तत्काल धारा 307 लगाकर कार्यवाही की जाए और तत्काल उनको अंदर किया जाए। बता दें कि प्रदेश में हुए आयकर के छापों के बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रुख अपनाए हुए है। बीजेपी कांग्रेस पर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे के चुनाव में इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।